राधिका स्वामिनी 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 राधिका लाडली 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 राधिका स्वामिनी 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 राधिका लाडली 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 राधिका 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 लाडली 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 राधिका स्वामिनी 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 राधिका। जटायु जी की कथा है।
जानकी हरण कियो रावण मरण काज। सुनी सीता वाणी खगराज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देही वारी फेरी दीनी। राखे प्राण राम मुख देखियो सुहायो है। आये आयु गोद शीश धारी दृग धार सींचो। दई सुध लई गति तनहु जरायो है। दशरथ व्रत मान कियो जलदान यह। अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। जटायु और अरुण ये दो भाई थे। कश्यप जी के पुत्रों में थे। विनिता इनकी मां का नाम था। कश्यप जी से विनिता में पहले अरुण जी गर्भ में आए। 100 साल तक गर्भ में बने रहे। तो 50 साल जब बीत गए तो विनिता जी ने उस अंडे को फोड़ दिया कि जल्दी बच्चा निकले। पचास साल बाद वो आधा उसका शरीर बना था। केवल नाभि तक। उस बच्चे ने शाप दिया कि तू मेरी मां है और गर्भ में नहीं रख सकी हमें। हमारा शरीर बन नहीं पाया। पहले ही तेने फोड़ दिया, इसलिए जा मैं शाप देता हूं कि तू अपने सौत कद्रू और उनके लड़कों की दासी बनेगी। फिर एक और जो अंडा है उसको तू मत फोड़ना। पूरे 100 साल बाद वो जब पक जाएगा तो अपने आप निकलेगा। वो भगवान का वाहन बनेगा और वही तुझे मुक्त कराएगा दास्ता से। सौ साल बाद विनिता के
उस अंडे से गरुड़ जी पैदा भये। पचास साल पहले अरुण पैदा भये थे। अरुण महाप्रतापी थे, सूर्य के रथ पर सारथी बन गए और इनका नाम अनूरु बना। अनूरु माने जांग तक शरीर बना था, जांग से नीचे नहीं। कच्चा गर्भ था। अनूरु पैदा होते ही सूर्य के सारथी बन गए और बैनतेय बिनता के दूसरे बेटा गरुड़ जी भगवान के वाहन बन गए। महाप्रतापी थे। जटायु जो दो भाई थे, जटायु और संपाति, रावण ने जब सीता जी का हरण किया था उस समय जनक नंदिनी रावण के विमान पर विलास करती जा रही थी। हा रघुनंदन, सीता जी की आर्तवाणी को सुनकर के जटायु दौड़े। रावण से बड़ा भारी युद्ध किया। सीता जी को रावण के विमान से छुड़ा करके बैठाल दिया जमीन पर, लेकिन रावण के पास शंकर जी की दी भई अमोघ तलवार चंद्रहास थी। उससे उसने जटायु के पंख काट दिए और घायल हो गए। वे उड़ नहीं सकते थे। नहीं तो रावण को समाप्त तो उनको राम के हाथ से होना था, घायल तो कर ही दिया था। उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। राखे प्राण राम मुख देखिबो सुहायो है। अंतिम समय भगवान का दर्शन हो जाए, इस इच्छा से वो जी रहे थे। राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते आए और जटायु के शरीर को अपने गोद में रख लिया। आंसू बहाने लग गए। जटायु की धूर जटान सो झारी। भगवान ने अपनी जटाओं से उनके शरीर में जो धूल लगी थी उसको झाला।
और पिता की तरह सम्मान किया। और उन्होंने सीता हरण का संवाद सुनाया कि आपकी सीता को रावण हर ले गया है। और फिर जैसे पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार करता है, उसी तरह से भगवान ने इनका दाह संस्कार किया। ये जटायु गरुड़ के बड़े भाई अरुण के बेटा थे, जिनका हमने भी आपको सुनाया। अरुण जी ने शाप दिया था अपनी मां को, तूने 50 साल में ही जल्दीबाजी में अंडा फोड़ दिया, इसलिए मेरा आधा शरीर बन पाया। अनुरु जांग से ऊपर तक शरीर बना था उनका बस। और इस अंडे के मत फोड़ना, इसमें गरुड़ हैं भगवान के पार्षद, यही तुझे मुक्त कराएंगे। मैं शाप देता हूं, तू अपनी सौत कद्रू और कद्रू की संतान सर्पों का पराधीन हो जाएगी। तो जब समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, तब समुद्र मंथन ये देख रही थी दोनों। और कद्रू और बनिता दोनों बहन भी थी और सौत भी थी। कद्रू ने कहा, ये उच्चैश्रवा घोड़ा निकला है, ये श्वेत रंग का है। बिनिता ने कहा। कद्रू ने कहा, नहीं, ये श्याम रंग का है, इसकी पूंछ श्याम है। तो दोनों ने शर्त लगा दिया। थी तो बहन बहन, लेकिन जब बहन सौत बन जाती है तब बहन वाला प्रेम नहीं रहता। सौत कभी भी सौत से प्रेम नहीं कर सकती। सौतिया डाह प्रसिद्ध है, ईर्षा। ईर्ष्या इसलिए होती है कि दोनों का एक ही पति होता है। एक ही पति होने से वो अपना अधिकार अलग अलग दोनों चाहती हैं, ज्यादा चाहती हैं। जब एक वस्तु के लिए दो आदमी लालायित हों तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः
भगवान ने कहा कि कामना ही क्रोध यानी द्वेष बनती है। काम के अनेक विकार पैदा होते हैं। कामात् क्रोधो विजायते। द्वेष और क्रोध ये गुरु शिष्य में हो जाता है। साधारण आदमियों की बात क्या चलाई, पिता पुत्र में हो जाता है, माता में बेटा बेटियों में हो जाता है द्वेष। सहनशीलता न होने के कारण कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध पैदा हो जाता है। वो राग ही द्वेष बन जाता है। जहां राग है वहां द्वेष अवश्य होगा। इसलिए भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम ही एष, यही काम ही द्वेष है। बिना राग के द्वेष नहीं पैदा होता। भाई भाई में सारा संसार जानता है, द्वेष हो जाता है संपत्ति के लिए या मान सम्मान के लिए या किसी भी इच्छा के लिए। वो काम ही द्वेष बन जाता है। तो इसी तरह से जब ये अरुण जी जो इनके दो बेटे थे, अनुरु या अरुण या गरुड़, पैदा भये तो शर्त लग गई। कद्रू बोली, जो कश्यप की पत्नी थी, जितने सर्प संसार में पैदा हुए हैं उन्हीं से पैदा हुए हैं, और जितने पक्षी पैदा भये हैं विनिता से पैदा भये हैं। तो शर्त लग गई। कद्रू ने कहा, अरे विनिता, ये जो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला है समुद्र से, ये काले रंग का है। विनिता बोली नहीं कद्रू, ये सफेद रंग का है। शर्त, चलो पास से देखें, जो जीत जाएगी वो 100 साल तक सेवा कराएगी, जो हार जाएगी 100 साल तक सेवा करेगी, या जब तक मुक्त नहीं हो जाएगी जीवन भर सेवा करेगी। दोनों बहन बहन थी, लेकिन दोनों में इतनी ईर्ष्या हो गई कि सोचने लग गई कि हम इसको दासी बनाए के जन्म भर रखें। ईर्ष्या में यही होता है। लेकिन रंग तो सफेद था घोड़े का।
कद्रू ने छल किया। जितने काले सर्प हैं सब कद्रू की संतान हैं। कालिया नाग जिसको भगवान ने नाथा था वो कद्रू की संतान थी। शेषनाग एक कद्रू की संतान है। तो कद्रू ने कहा ठीक है, सवेरे देखेंगे चल के, अब तो रात है। कद्रू गई, अपने संतान जितने काले सर्प थे उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और उच्च श्रवा घोड़ा के पूंछ में लिपट जाओ। ऐसे लिपट जाओ कि पूंछ काली दिखाई पड़े। जब द्वेष हो जाता है तो मनुष्य अधर्म करता है। कौरवों का द्वेष था द्रौपदी से, जुए में जीत करके नंगा करना चाहा, इसका अपमान हो गए। द्वेष वाला यही सब किया करता है। नुकसान दूसरे का। संत वही है जिसके अंदर द्वेष नहीं होता है, भक्त वही है। भक्त का पहला लक्षण है 12/13 गीता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। भक्त कभी भी द्वेष नहीं करता। और द्वेष करना असुरों का लक्षण है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। दोष दर्शन आदमी तब करता है कामम क्रोधम, काम क्रोध भय शोक ये सब चीजें मिलकर के द्वेष बनती हैं। जो कोई द्वेष कर रहा है, गीता ये निश्चय समझ लो कि उसके अंदर ये 5 चीजें जरूर हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता 16/18। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। अहंकार है, दूसरे के दोष को देखने में डरता नहीं है कि पाप लगेगा। अहंकारी जो होता है अहम के कारण मूढ़ बन जाता है।
और अपना नाश नहीं सोच पाता। बल, मैं बलवान हूं, ये सोचता है, इसीलिए दोष देखा करता है। दर्प, घमंड, काम, क्रोध, ये पांच चीजें, जैसे ये पांच उंगलियां मिलके मुट्ठ बनती हैं, घूसा या मुट्ठ, वैसे पांच चीजें मिलकर के दोष दर्शन कराती हैं। अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रिता। फिर वो माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूय कहा, अपने और दूसरों के शरीर में द्वेष करता है। और द्वेष की पहचान क्या है? उसको दोष ही दोष दिखाई करते हैं। अभ्यसूय का गुण भी दोष दिखाई पड़ेंगे। अहंकार से अंधा हो जाता है। अंधे होने से गुण दर्शन नहीं होता, केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ता है। तो अब दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों में द्वेष हो गया। द्वेष होने से, द्वेष चार प्रकार का होता है। ईर्ष्या, कालुष्य, परापकार, चिकीर्षा, कालुष्य, अमर्ष, कालुष्य, असूया, कालुष्य। चार प्रकार का कालुष्य होता है। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करता है। वो दूसरे के प्रभाव, सम्मान, सुख ये देख करके ईर्ष्या करता है। भूखे जो आदमी मर रहा है, उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता। जो अच्छा भोजन कर रहा है, लड्डू पेड़ा, तो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या कालुष्य है। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, खलन हृदय अतिताप बिसेखी। खलों का लक्षण है कि उससे नहीं सकते। जो काहू की सुनाए बड़ाई, श्वास लें जनु जूड़ी आई। जो काहू पे देखें विपत्ति, सुखी होए मानो जग नृपति। ऐसे सुखी होते हैं कि मने संसार का राज्य मिल गया। और द्वेष करने वालों को ही भगवान असुर बना देते हैं। तान हम दिशतः क्रूरान, 16/18, 16/19। संसारेषु नराधपान, क्षिपाम में अजस्रम अशुभान, आसुरीष्वेव योनिषु। वे लोग, उनको भगवान जो द्वेष करने वाले हैं, उनको सीधे आसुरी योनि में भेज देते हैं।
आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अनेक जन्मों से वे असुर बने रहते हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाती है। और ततो यान्त्यधमाम गतिम, और नीची गति को प्राप्त हो जाते हैं। जड़ बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे, लाखों वर्ष तक पहाड़ बन के खड़े रहेंगे। ये सब द्वेष करने वालों का फल है। इसीलिए भक्त का पहला लक्षण है अद्वेष्टा। वो किसी से द्वेष नहीं करता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, संसार के सभी प्राणियों से। अपना शत्रु हो उसे भी द्वेष नहीं करता है। उसी का नाम संत है, भक्त है। जब कद्रू बिनता में शर्त लग गई और कद्रू ने छल सिखाया, अपने जितने बच्चे काले नाग थे, तो जो नाग जिनमें भी कुछ ज्ञान था कि द्वेष करना अच्छा नहीं है, आसुरी योनि में जाना पड़ता है, और उससे भी नीचे जड़ योनि में न हाथ हिलेगा न पांव हिलेगा। ये पहाड़ पेड़ ये सब जड़ योनि है, खड़े रहते हैं लाखों लाखों वर्ष तक ये लोग, पहाड़ वगैरह। बहुत कष्ट होता है, न हाथ हिलता है न पांव हिलता है। तो उन सर्पों ने मना कर दिया अपनी मां को कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम चाहे हमारी सौतेली मां है तो मां, उसके साथ छल नहीं करेंगे, छल से उसको नौकरानी नहीं बनाएंगे। लेकिन कद्रू द्वेष में अंधी हो रही थी। द्वेष वाला अंधा हो जाता है, ज्ञान दृष्टि नष्ट हो जाती है। ज्ञान दृष्टि तो तब भी नष्ट हो जाती है जब काम पैदा हो जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये काम ज्ञान का नित्य शत्रु, नित्य वैरी माने कभी समझौता नहीं हो सकता। जहां काम है वहां राम नहीं है, भगवान नहीं है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कहूं कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। जिसके हृदय में काम है भगवान कभी नहीं रहते। जैसे सूर्य, रवि माने सूर्य, रजनी माने रात, एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य है तो रात नहीं, रात है तो सूर्य नहीं।
काम से क्रोध पैदा होता है। कद्रू ने अपने उन लड़कों को शाप दे दिया जिन्होंने कहा हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम पूंछ में नहीं लिपटेंगे। तो कद्रू को गुस्सा आया, हमारे लड़के होकर के हमारा आज्ञा पालन नहीं करते हो, जाओ जन्मेजय के सर पे यज्ञ में जल जाओगे सब। माता होकर के अपने बेटों को शाप दे दिया। ये अपने बेटों का अहित जानने वाली सर्पणी होती है। जब से सर्प जाति पुत्र भक्षिणी हो गई। सर्पणी जब अंडे देती है तो उनको स्वयं खा जाती है। कोई छिटक छुटक के बच गए तो वो बच जाते हैं। पुत्र भक्षिणी होती है, जो बड़ा भारी पाप है। हत्या करना तो पाप ही है, और अपने पुत्रों की हत्या करना ये बड़ी क्रूरता है। लेकिन काम ने क्रोध पैदा किया, क्रोध ने शाप दिलाया, बड़ा भारी पाप हुआ। खैर कद्रू बनिता दोनों सवेरे देखने गईं समुद्र के किनारे। जब वहां पहुंची तो जितने काले सर्प थे वे पूंछ में लिपट रहे थे, और कद्रू ने छल किया, देख बनता बिनता घोड़ा काला है। वो बेचारी छल में हार गई और उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे दासी हैं। और वो सेवा करने लग गई सौत की। सगी बहन है कद्रू, लेकिन बिनता सेवा करने लग गई। छल वाला जीत जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। बिनता गरुड़ की मां बनी, भगवान के पार्षद। इतना बड़ा गौरव मिला। अब जब गरुड़ पैदा हुए तो वचन था सर्प लोग हुक्म चलावें, गरुड़ ले चलो हमको, उस द्वीप में ले चलो, वहां ले चलो। तो सबको बैठाल करके अपने पंखों पर नौकर बन करके और कद्रू सौतेली मां को बैठाल करके और सौतेले भाइयों को नौकरी किया करते थे। तो एक दिन गरुड़ ने पूछा, मां ये दुष्ट सर्प लोग हैं, क्रोधी हैं, सर्प सर्पणी पुत्र भक्षिणी हैं, इनकी सेवा हमको कितने दिन करनी पड़ेगी? बिनता बोली, बेटा इनके ही
इनको प्रसन्न करके हम मुक्त हो सकते हैं। हमने वचन दे रखा है, वचन से नहीं हटूंगी। तो गरुड़ गए सर्पों के पास, बोले हम तुम्हारा क्या काम कर दें कि जिससे तुम हमारी दास्ता छूट जाए। तो सर्प बोले अमृत पिला दो, बस तो तुम दास्ता से मुक्त हो जाओगे। गरुड़ महाबली थे, बोले ठीक है। उड़े, स्वर्ग में गए। अमृत की रक्षा एक चक्र किया करता था, उसको पंखों से तोड़ दिया। अमृत का घड़ा लेके चले तो देवराज इंद्र मिले। बोले गरुड़ ये क्या कर रहे हो? बोले अमृत ले जा रहे हैं। क्यों? अपनी मां को मुक्त कराने के लिए। ये सर्प अमर हो जाएंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। रोज इनका यही काम रहेगा, हजारों को खाते रहेंगे। तो गरुड़ बोले मैं क्या करूं? अपनी मां का दुख हमको हरण करना है। बोले ठीक है, एक तुम अमृत दे देना, फिर हम छल से अमृत छीन लेंगे। बोले तुम कुछ भी करो, छली के साथ तो छल करना ही चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी मां को छोड़ा लूंगा। गरुड़ ले गए कलश अमृत का, और बीच में 4 जगह रखा है उन्होंने, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। इसलिए कुंभ मेला लगता है। कुंभ ने घड़ा, अमृत का घड़ा वहां रखा गया था। गरुड़ ने जाकर के अमृत का कलश दे दिया सर्पों को। बोले हमारी मां की दास्ता खत्म। बोले खत्म। सर्प बड़े खुश भये अमृत को पा करके। उधर से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप बना के आए। बोले अरे सर्पो क्या कर रहे हो? बोले अमृत पिएंगे और क्या है। वाह, बड़े सौभाग्य की बात है, जो अमृत मुश्किल से निकला तुमको फ्री में मिल गया। लेकिन बिना धर्म किए अर्थ फलीभूत नहीं होता है। नहाओ धो दान करो, उसके बाद अमृत पियो। सर्पों ने कहा हां ये बात तो ठीक है, ब्राह्मण ठीक कह रहा है। तो नहाने गए वो लोग, और इधर से देवराज अमृत के घड़ा लेकर के 9 2 11 गायब हो गए। सब लोग नहा के आए अमृत पीने के लिए, जीभ निकाल निकाल करके कि चाटेंगे। देखा वहां घड़ा ही नहीं है, गायब है।
तो जो अमृत जहां रखा था कुशा, उसको चाटने लग गए, तो उसके उनकी जीभ और फट गई। इसलिए सर्पों की जीभ फटी होती है। न अमृत मिला न कुछ, जीभ और फट गई। बेईमानी का फल ऐसे ही होता है। लेकिन गरुड़ छूट गए, दासता से उनकी मां भी छूट गई। जब से गरुड़ का बैर हो गया, जहां देखते हैं सर्पों को खा जाते हैं। उनके डर से काली नाग आया था भाग करके वृंदावन में अपनी रक्षा के लिए। तो अब वहां अरुण के पुत्र थे जटायु जी और संपाति, यानी गरुड़ इनके ताऊ थे। जब दोनों भाई जटायु संपाति अपूर्व शक्तिशाली थे, इधर दशरथ जी जवान थे, बहुत बड़ी शक्ति थी, देवताओं को मदद देते थे असुरों को जीतने में। देवता लोग इनसे सहायता मांगने आते थे। दशरथ जी एक बार सुना कि शनैश्चर का योग है इनके ऊपर, जाने कितने साल का, और उस योग में आने पर अकाल पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा शनैश्चर हमारे शासन में कैसे अकाल डाल सकता है, देखूंगा शनैश्चर को। दशरथ जी गए आकाश में, और शनैश्चर उधर से आ रहा था। शनैश्चर की दृष्टि पड़ते ही मान अनिष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे या की आंख है, पूरा शनीचर है, देख देखो तो नुकसान ही हो जाएगा। तो दशरथ जी को देखा शनैश्चर ने, यानी कितने लाख योजन से गिरे, लुढ़कते पुढ़कते। जटायु और संपाति जा रहे थे आकाश में उड़ते उड़ते। होड़ लगी थी कि कौन सूर्य के पास पहुंचता है, लेकिन सूर्य की किरणों ने संपाति के पंख जला दिए और जटायु उड़ रहे थे ऊपर आकाश में। उधर से दशरथ जी लुढ़कते पुढ़कते गिरते आ रहे थे आकाश से। शनैश्चर की दृष्टि से इनकी शक्ति चली गई थी और अपने पंख पर दशरथ जी को रोक लिया। अपनी पीठ पर बैठाल करके अयोध्या लाए। जब अयोध्या लाए तो दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम तुम्हारा क्या भला करें। जटायु जी बोले तुम्हारा बड़ा लड़का हमारा बेटा बने। इनको मालूम था कि इनसे भगवान पैदा होंगे,
राम। दशरथ जी ने कहा हमारा बड़ा लड़का तुम्हारा बेटा बनेगा। तो वही जटायु जी ये सीता हरण के अवसर पर पुत्र बन करके जटायु का दाह संस्कार किया। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रही परन गृह छाए। गोदावरी किनारे भगवान पर्णकुटी बना के रहते थे, वहीं जटायु से भेंट भई और बड़ा प्रेम हुआ। और जानकी हरण में जटायु जी ने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। राम ने पिता की तरह उनका संस्कार किया। इसीलिए रामायण में लिखा है कि कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। समुद्र किनारे गए थे हनुमान जी, बंदर सब। वहां देखा पहाड़ से भी ऊंचा कोई पक्षी, संपाति था। संपाति ने कहा अरे आज ब्रह्मा ने हमको आहार दिया, इतने बंदर आ गए, युगों की भूख है हमारी, आज मिट जाएगी। फुदक फुदक के समुद्र किनारे गए, सब बंदर भाग गए। पहाड़ से भी ऊंचा शरीर। सब बंदर बात करने लग गए कि अब कैसे पता लगा मैं सीता कहां है। चर्चा कर रहे थे वहां पर बैठे बैठे, तब तक डर के मारे भागे। अरे कौन सा कैसा पक्षी है भाई। तो जामवंत जी ने कहा भागो मत, ये संपाति है। बोले तो खा जाएगा। बोले हां हो सकता है। एक गीध था जटायु, जिसने सीता जी के लिए अपने प्राण चढ़ा दिए। तो संपाति जटायु के नाम सुनकर रोने लग गया। कौन है हमारे भाई की चर्चा कर रहा है, हमारा भाई बड़भागी था, ये कौन कह रहा है। बोले अंगद। कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण कारज तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जांचत जोगी। योगियों को दुर्लभ गति मिला भगवान की सेवा से। भगवान की सेवा करने से योगियों को जो गति नहीं मिलती है, वो मांस खाने वाले पक्षी को मिल गई। इसीलिए भगवान की भक्ति ही लोग करते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र आदि। ये तो थोड़े समय का सुख है,
किसी की उम्र 50 साल, कोई 100 साल, और भगवत भक्ति से जो गति मिलती है वो अनंत काल तक सुख देती है। गति दीनी जो जांचत जोई, तो जटायु की हालत संपाति को सुनाई बंदरों ने। ऐसे से रामावतार हुआ है, सीता हरण हुआ है, सीता की रक्षा में उन्होंने शरीर छोड़ दिया रावण की लड़ाई में। तो उन्होंने कहा, संपाति ने, कि हम तुमको बता देंगे पता। गीध की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। समुद्र पार से देख करके बता दिया। वो देखो रावण की लंका है 100 योजन दूर, और वहां माता बैठी हुई है अशोक पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका में। तुम लोगों में जिसमें शक्ति हो समुद्र पार जाने की, वो जाए और माता का समाचार लावे। ये बात सुनकर के सब बंदर चुप हो गए। 100 योजन कौन छलांग मारेगा? हनुमान जी को उनको बल की याद दिलाया जामवंत जी ने। कस चुप साध रहे हो हनुमाना, तुम्हारे में इतना बल है। तो सुनते मान हनुमान जी को अपने बल की याद आ गई। उनको शाप लग गया था ऋषियों का, भक्तों का। हनुमान जी को बंदर थे, किसी के शालीग्राम फेंक दें पानी में, किसी को ठाकुर जी को लुढ़का दें। छोटे से थे जब, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, क्योंकि तुम अपना बल भूल जाओगे। फिर वरदान भी दे दिया, कोई तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तो तुम बल याद आ जाएगी। तो जामवंत जी ने जब बल की याद दिलाया, तब उनको अपने बल की याद आई, और एक क्षण में पहाड़, जैसे सोने का कोई पहाड़ हो, रूप बना लिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। और जामवंत जी से बोले, जामवंत कहो तो मैं लंका को यहां समुद्र में डुबो दूं, जो कहो वो मैं कर दूं। बोले तुम कुछ मत करो, केवल सीता जी से मिल के आ जाओ। प्रभु की जो आज्ञा है, बाकी युद्ध तो भगवान करेंगे। तो फिर उन्होंने, हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, छलांग मार करके माता से मिल के आए हैं। ये संपाति जटायु का भाई था, इसी के बताने से, इसकी दृष्टि से उनको विश्वास हो गया और चले गए। और रामायण के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग को संपाति ने निभाया। तो ये जटायु की कथा थी। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में।
बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, विश्वास जो मन ही भरो। राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। राधे किशोरी दया करो, दीनन हित अवतरी जगत में, जगत में। दीन पालिनी ही अभिचरो,